हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्लास नहीं किया था, यानी सैटरडे को शाम 7 बजे हम लोग लेक्चर नहीं लेकर आ पाए। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 ये सारा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सिखा दिया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड किसको कहते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। एंड एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 में सारा क्वेश्चन था ना 20-21 पीस जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 से सॉल्व करना। ओके, मेक श्योर कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो कि माध्यमिक का एग्जाम देने वाले हैं बेसिकली, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस के हेल्प से अपना माध्यमिक का प्रिपरेशन आसानी से कर सके। तो क्या पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो भी क्वेश्चंस है, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। ये क्वेश्चन का जो बेसिक है ना, यानी कि कैसे हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है ना। एक्सरसाइज 1.1 में जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ सिखा दिया कि कैसे इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इक्वेशन को फ्रेम भी करेंगे, क्या करेंगे, फ्रेम भी करेंगे, प्लस उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो फ्रेम भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने का भी तरीका आता है हमें, फ्रेम करने का भी तरीका आता है, बस क्वेश्चन नया है और उसमें नया अप्रोच लगा के हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं, क्लास को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में ये लिखा है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 3 and the sum of their squares is 117. By calculating let us write the two numbers. तो बोला ये जा रहा है कि दो नंबर है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस हमें दे रखा है, ठीक है। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 3 है। दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव होल नंबर है, यानी कि दोनों नंबर क्या है हमारा, दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये चीज याद रखना है। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो कितना है भाई, वो आपका 3 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117, यानी कि नंबर 1 यानी कि जो आपका पहला वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर, दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो प्लस करने से हमारा क्या आएगा, 117 आएगा, ठीक है ना। ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि लेट अस राइट द टू नंबर्स, यानी वो दोनों नंबर कौन सा होगा। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर, let the first number NUMBER let the first number be x, यानी हम लोग बोले कि भैया पहला जो नंबर होगा दैट विल बी x, ठीक है। अब जबकि पहला नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर आपका, क्योंकि दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है तो दूसरा नंबर या तो x -3 होगा या फिर x +3 होगा, है ना। ये दो नंबर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग x से इसको कंपेयर करें x -3 को तो वो 3 छोटा है, वहीं पे अगर x को हम लोग x +3 से कंपेयर करें तो 3 बड़ा है। दोनों केस में दोनों नंबर के बीच का जो गैप है वो कितना है, 3 है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक चीज दे रखा है दैट इज के द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, यानी दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेफ जोन में रहने के लिए, यानी हो सकता है कि ये जो x है वो 2 हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लीजिए। तो अगर ये x अगर 2 होता है, जो कि इस केस में नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 से हम लोग 3 को माइनस कर दें, यानी ये वाला नंबर अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी पहला नंबर x है, दूसरा नंबर -1 है, और हमें क्या बोला है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब सेफ जोन में रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेफ जोन में रहने के लिए हम लोग यहाँ पे x +3 को आपका सेकेंड नंबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने पहले नंबर को माना है x, वैसे ही क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सेकेंड नंबर इज x +3, बात खत्म। तो आपको दो नंबर पता चल गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया x +3। अब आगे क्या करेंगे, आगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को आगे फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमें, कि दोनों नंबर का स्क्वायर का जो सम है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर क्या होगा, x², करेक्ट, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, x +3। ये दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है एक्चुअल में, वो हमारा एक्चुअल में 117 के बराबर है। यहां तक तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल भैया। एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया।
अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आपका एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 3 3 जा 9, यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 2ab होता है, यानी 3 दूना 6x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर आ गया इधर, प्लस 6x हो गया यहाँ पे, प्लस 9 जो है वो ऐसे ही रह गया, और उधर 117 जो है जब इधर आएगा तो माइनस 117 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x, तो 6x ही रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस 9 माइनस 117 है तो हो जाएगा माइनस 100, ये 7 यहाँ से गया, वहाँ से 2 गया, माइनस 108 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग ना फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप देखो क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 108, दोनों में यानी तीनों टर्म में 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के जगह पे हो जाएगा 3x माइनस 108 के जगह पे हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ओके, अब आगे क्या करना है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया है, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो भैया आपने ऑलरेडी सॉल्व करने का तरीका बताया है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने सिखाया था वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 54 को हमें 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका मल्टीपल कितना आ जाए, जिसका मल्टीपल जो है वो आपका a इंटू सी, यानी कि बेसिकली मल्टीपल आपका -54 के बराबर हो, और वो दोनों को सम या ऐड करने से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाए हमारा बीच वाला, यानी b आ जाए, b कितना है +3। तो 2 नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है 9 और 6 हो सकता है, 9 इंटू 6 कितना होता है 54 होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो नंबर है b उसके सामने जो साइन है दैट इज पॉजिटिव साइन, यानी बड़े वाले नंबर के सामने हमें पॉजिटिव रखना है, छोटे वाले नंबर के सामने नेगेटिव रखना है, ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया इसका। आगे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले वाले 2 टर्म से एक कॉमन लेंगे तो हमारा x कॉमन आएगा तो बच गया x प्लस 9, दूसरे वाले दोनों टर्म से जो कॉमन लेंगे तो हमारा 6 कॉमन आएगा और अंदर में बच जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ तक भी क्लियर है, बिल्कुल भैया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो पहला वाला टर्म उसमें x प्लस 9 है, दूसरे वाले टर्म में भी x प्लस 9 है, तो हमारा ओवरऑल x प्लस 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 6 जो है वो बच जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, आइदर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 होगा, जिसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 9 हो सकता है, और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि यहाँ पे हमें ये बोला है कि 2 पॉजिटिव होल नंबर, यहाँ पे क्या बोला है पॉजिटिव होल नंबर बोला है, कि क्योंकि पॉजिटिव होल नंबर बोला है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेग्लेक्टिंग, आपको आंसर में अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव नंबर। तो जब हम लोग नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर को जब हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा x का वो क्या आएगा, वो आएगा 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट नंबर है दैट विल बी 6, और जो हमारा सेकेंड नंबर है, जो हमारा सेकेंड नंबर है दैट विल बी 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द 2 नंबर्स। तो जो 2 नंबर हमारे पास आया है दैट इज 6 एंड 9। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट बच जाए ना, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछना कि भैया ये वाला डाउट मेरा बच गया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, और उसका क्या बात किया जा रहा है कि बेस जो है ना 18 मीटर ज्यादा है, किससे, तो हाइट को अगर डबल कर दें उसका वैल्यू जितना आएगा ना उससे 18 मीटर ज्यादा है ट्रायंगल का बेस। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर देन लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। हमें हाइट पता करना है। तो देखो एक यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। वो ट्रिक क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये मत सोचना कि भैया आखिरकार एक्स हम लोग किसको माने, जो चीज पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि देन लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट, तो मैं क्या बोलूंगा कि लेट द हाइट बी, लेट
द हाइट HEIDHT बी x मीटर। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि हाइट हमारा x मीटर होगा। अब जैसे ही मैं ये बोल दिया कि हाइट x मीटर होगा, देयरफॉर बेस हमारा ऑटोमेटिकली निकल गया। ठीक है ना, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोला गया कि बेस जो है ना वो 18 मीटर ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ हाइट का। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट हमारा हो गया 2x और इससे 18 मीटर ज्यादा, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट बेस। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें हाइट हमने मान लिया x, जैसी हमने हाइट मान लिया वैसी क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ था उससे हमें क्या पता चल गया, बेस पता चल गया। अब जब बेस पता चल गया, हाइट पता है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। हाँ भैया आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, देखो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है, हमें देयरफॉर, या फिर मैं सिंपली ये लिखूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चले, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज 360 स्क्वायर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस, बेस में क्या है हमारे पास, बेस में है 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 लिख देते हैं। एंड हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x है, तो x लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल भैया। आगे चलते हैं, देखो अब हमारे पास क्या आएगा, ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 360। यहां तक एकदम क्लियर है, बिल्कुल। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर में है 2x स्क्वायर प्लस 18x। 18x क्या होता है, 9 इंटू 2, राइट। और 2x स्क्वायर तो 2 पहले से ही है, यानी दोनों में 2 वाला टर्म है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल्स टू 360। भैया आपने ऐसे कैसे लिखा, तो देखो नीचे में हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऊपर में हम लोग जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कट गया, बच गया हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब उधर जो नंबर है उसको उठाकर इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी ये 9 को स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि वो उसको जब मल्टीप्लाई करे दोनों नंबर को तो हमारा माइनस 360 आ जाए। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 360 का एलसीएम लेंगे ताकि हमें सारा फैक्टर्स इसका मिल जाए। तो 2 टाइम्स में अगर हम लोग काटेंगे तो 180 कटेगा। अगेन हम लोग इसको अगर 3 टाइम्स में काटेंगे तो ये हो गया आपका 60। अगेन हम लोग इसको 2 टाइम्स में अगर काटते हैं इसको तो हमारा हो जाएगा 30। फिर इसको हम लोग अगर 3 टाइम्स में काटते हैं तो 2 टाइम्स में ही काट देता हूँ इसको। 2 टाइम्स में अगर इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 15, और अगर 5 टाइम्स में कट करता हूँ तो 3 5 या 50। ठीक है, अब इसका कॉम्बो बनाना होगा। तो फुल मेहनत करने के बाद जो यहाँ पे मैंने निकाला है ना, इसका 2 टर्म 2 फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई करने से 360 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपका कितना आ जाए 9 आ जाए, वो 2 टर्म क्या निकला है भाई मेहनत करने के बाद, जो कि आपको करना होगा वो है आपका 24 एंड 15। ठीक है, यानी 24 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 360, राइट। एंड अगर उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग किसके सामने नेगेटिव रखेंगे, किसके सामने पॉजिटिव रखेंगे, तो क्योंकि हमारा जो बी है वो पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर के सामने पॉजिटिव रखेंगे, दैट इज 24 के सामने हमें पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव किसके सामने रखेंगे, 15 के सामने हम लोग नेगेटिव रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पे 360 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, x को अगर कॉमन ले लें तो हमारा बच गया x प्लस 24 यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं माइनस 15 को कॉमन ले लूँ तो अंदर में हमारा बच गया x प्लस 24। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग दोनों में देखें तो x प्लस 24 हमारा कॉमन है, तो x प्लस 24 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, और उसके बाद बच क्या जाएगा, x माइनस 15 बच जाएगा, तो x माइनस 15 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक नया स्लाइड ले ही लेता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत कुछ लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, वही आइदर और वाला कंडीशन। तो आइदर क्या हो सकता है हमारा, x माइनस 24 जो है ना, x माइनस 24 या प्लस 24 है, x प्लस 24, तो आइदर x प्लस 24 को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा हमारा, माइनस 24 आएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, x माइनस 15 को 0 होना पड़ेगा, जिसके कारण x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 15 आएगा। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, हमने x किसको माना था, हमने x माना था हाइट को। अब हाइट नेगेटिव हो सकता है क्या, ऑब्वियसली कोई भी ट्रायंगल उठा लो, मतलब कैसे हो सकता है हाइट नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि एज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है कि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 24 को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और हम लोग x इज इक्वल्स टू 15 को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हमने x इज इक्वल्स टू 15 ले लिया, वैसे ही हमें यहाँ पे हाइट पूछा था, हमने हाइट बता दिया। अगर आपसे यहाँ पे हाइट के जगह पे मान लेते हैं हाइट भी पूछता, साथ ही साथ बेस का लेंथ भी पूछता, तो आप क्या करते, आप x का वैल्यू को यहाँ पुट करते, तो क्या हो जाता 2 इंटू 15 प्लस 18, जितना वैल्यू आता दैट विल बी वो क्या बन जाता आपका, वो बन जाता आपका बेस, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इफ 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, देन लेट अस डिटरमाइन द नंबर। क्या बोल रहा है भैया, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, यानी एक पॉजिटिव होल नंबर को अगर हम लोग उसके 5 गुना कर दें तो वो लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो जो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसको कुछ लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। यानी कि हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है एक्स। जैसे ही आपने ये बोल दिया कि हमारा नंबर एक्स होगा, अब आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। क्या बोला है कि 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, तो 5 टाइम्स ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ नंबर का क्या मतलब हुआ, तो 5 टाइम्स ऑफ नंबर का मतलब हुआ ना भैया 5x, ठीक है यहां तक बिल्कुल। इज लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, तो ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर का जो मतलब हुआ है वो हुआ है आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस। देन लेट अस डिटरमाइन द नंबर, तो बोला क्या कि 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स नंबर। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा 2x स्क्वायर है उसको अगर -5x करें तो वो हमारा बराबर होगा 3 का, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। फिर से इसको समझते हैं। इफ 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाई 3, यानी ये जो नंबर है वो 3 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर के, यानी जो एक्चुअल में नंबर है उसका स्क्वायर का जो 2 गुना है, यानी ये वाले से ये वाला 3 कम है। तो इसका मतलब जब हम लोग बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे उसको इक्वेशन में फ्रेम कर दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, -5x इधर आ गया, -3 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो -3 है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस -6, ठीक है। और -5 को यहाँ पे हमें -6 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5 आ जाए। कैसे आएगा, एकदम सिंपल सा तरीका यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें -6x + 1x, या फिर नॉर्मली +x लिखूँ, 1 को हटा दूँ, तो ये हमें क्या दे रहा है, -6 + 1 होता है -5, करेक्ट है भैया। और -6 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 3 इंटू -3 इंटू 2 जो है आपका यहाँ पे a इंटू सी हमारा क्या है, -6 है, और b हमारा क्या है, -5 है। और यहाँ पे अगर इस वाले को आप देखो तो यहाँ पे जो आपका दो सामने वाला जो 2 वैल्यूज़ है -6x + x, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -5x आएगा। वहीं पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6x स्क्वायर आएगा। यानी कि हमारा ये वाला जो मिडिल टर्म जो हमने स्प्लिट किया ये सेटिस्फाई मतलब जस्टिफाई कर रहा है। -3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एकदम सिंपल, 2x कॉमन अगर इधर ले लेते हैं हम तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं +1 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा, गुड, इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आगे का स्टेप करते हैं। यहाँ पे आगे के स्टेप में क्या होगा हमारा कि ये जो तो x - 3 है इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
अंदर में क्या बच गया हमारा 2x प्लस 1 कॉमन बच गया, बिल्कुल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इस जगह पे दो कंडीशन हो सकता है, आइदर x माइनस 3 को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो अगर x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा दैट मीन्स के x को 3 होना पड़ेगा, बिल्कुल भैया। और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि 2x प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि x को हमारा -1/2 होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव होल नंबर, अगेन ये वाला एकदम ध्यान से देखना, बाद में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए दिमाग में कि भैया कैसे, मतलब हम लोग -1/2 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ 3 को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव होल नंबर। तो क्योंकि पॉजिटिव होल नंबर बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे किसको, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x = 3 आएगा, यानी कि वो नंबर कौन सा है भाई, तो वो नंबर हमारा 3 है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर्स, द टाइम टेकन बाय अ मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाय 2 hours देन द टाइम टेकन बाय अ जीप कार। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर्स पर आवर more than the speed of the jeep car, then by calculating let us write the speed of the motor car. Good. तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि हमें मोटर कार का स्पीड पता करना है। मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि जो चीज़ पूछे उसको हम लोग लेट कर देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये और तरीका, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्पीड ऑफ मोटर कार इज इक्वल्स टू x, इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ, पकड़ता हूँ इसको और उठाकर इधर लाता हूँ, ठीक है। अब लिखते हैं, तो स्पीड ऑफ द मोटर कार इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम स्पीड को क्या किए हैं, ब्रैकेट में लिख देना है कि लेट। तो हमने इस स्पीड को लेट कर लिया, मतलब मान लिया कि मोटर कार का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। भैया आपने मोटर कार का स्पीड क्यों मान लिया, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में कि मोटर कार का स्पीड क्या होगा, तो मैंने बोला मोटर कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखो आगे क्या होगा, हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है, हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है, क्या दिया हुआ डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखा है 200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 200 किलोमीटर। अब क्या बोला था, टाइम टेकन बाय अ मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाय 2 hours देन द टाइम टेकन बाय अ जीप कार। दोनों कार का टाइम के बारे में बात कर रहा है ना, दोनों कार का टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ना दोनों कार का टाइम निकालेंगे और उन दोनों टाइम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 2 hours का। ये चीज तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर हमें दोनों का टाइम निकालना है तो हमें दोनों का स्पीड पता होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन है 200 किलोमीटर, लेकिन अगर दोनों का स्पीड पता चल जाए तब हमें क्या करना होगा, हमें डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, दोनों का टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में वो 200 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो हमें एक का स्पीड तो पता है और वो क्या है, मोटर का, जो हमने मान लिया है, बट हमें जीप कार का स्पीड पता नहीं है। तो उसका स्पीड कैसे पता करेंगे भैया, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है कि इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार, यानी जीप कार का जो स्पीड है उससे 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड किसका है, मोटर कार का। तो देयरफॉर क्या हो सकता है हमारा, देयरफॉर स्पीड ऑफ जीप कार कितना होगा, तो जीप कार का स्पीड जो है ना वो मोटर कार से 5 किलोमीटर कम है, वो मोटर कार से 5 किलोमीटर कम है, यानी कि x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हमें क्या पता है, सब कुछ पता चल गया। अब एक एक करके क्या करते हैं, यहां पे टाइम किसका निकालेंगे, टाइम टेकन बाई कार, ठीक है। तो कार से यानी कि मोटर कार से कितना टाइम लग रहा है वो लिख देता हूं। मोटर कार को मैं यहाँ पे m कार लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मोटर कार से हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, स्पीड कितना है हमारा मोटर कार का x किलोमीटर, ये हमारा निकल गया टाइम, जो कि आपका बेसिकली आवर्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेकन बाई जीप कार कितना होगा, तो टाइम टेकन बाई जीप कार को मैं जे डॉट कार लिख रहा हूं, ठीक है। तो जीप कार का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसके लिए भी 200 किलोमीटर है, लेकिन इसके लिए जो स्पीड है ना दैट इज x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हमें दोनों का टाइम निकल गया, यानी कि मोटर कार को कितना टाइम लगेगा
जिप कार को कितना टाइम लगेगा, दोनों का हमें टाइम पता चल गया। अब जब दोनों का टाइम पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब किसको किससे माइनस करना है, तो जिसका स्पीड कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली हमारा जिप कार का स्पीड कम है तो टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्या बोला जा रहा है कि 200 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, यानी जीप कार को जितना टाइम लगा है माइनस जितना हमारा मोटर कार को टाइम लगा है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। यानी दोनों अगर सेम टाइम पे, मान लेते 10 बजे, अगर दोनों सेम टाइम पे आपके घर से दोनों कार यानी जीप कार मोटर कार दोनों 10 बजे अगर निकला है, तो एक जो है वो वहां पे अगर 12 बजे पहुंच रहा है तो जीप कार कितने बजे पहुंचेगा, वहां पे 2 बजे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि जीप कार का स्पीड कम है। वही यहाँ पे मैं इस वाले लाइन का मतलब वही हुआ कि ये टाइम किसका है, 200 बाई एक्स माइनस 5 जीप कार का, और 200 बाई एक्स किसका टाइम है, आपका मोटर कार का। अब इसको क्या करेंगे, अब तो भाई ये सब तो हम लोग बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बहुत दिन से करते आ रहे हैं। क्या है, एलसीएम लेंगे नीचे में तो एक्स माइनस 5 हो गया, ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, पहले में 200x हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 200x हो जाएगा, एंड प्लस 5 टू जा 10, यानी कि ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर में प्लस 200 है, माइनस 200x है, दोनों कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1000। तो ऊपर में ये रहा 1000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x नीचे रह गया, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 है। अब ये 2 और इधर जो है 1000 है, दोनों कटेगा तो क्या बच जाएगा, ऊपर में 1000 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 500 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 500। समझ रहे हो आप, नहीं, देखो ये 2 और ये आपका बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूँ, इस 1000 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू 500, तो इसमें कोई गलती है नहीं है। तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 500। बहुत बढ़िया। आगे 500 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस 500 को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। इस 500 को हमें ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा भैया, तो इसको ऐसे ब्रेक करना होगा कि जब हम लोग दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा -5 आ जाए। तो वो दोनों कौन सा नंबर है ये हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो 25 और 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 25 दूना 50 और ये एक 0, 500 आ रहा है बिल्कुल। और अगर 25 से मैं 20 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। वहीं पे माइनस, अब देखो 25 से 20 को माइनस करने से 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -5 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी यहाँ पे -5 हो तो जो बड़ा वाला नंबर उसके सामने नेगेटिव साइन दे देना। तो बड़ा वाला नंबर इसमें से कौन सा है, 25 है, तो 25x मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। छोटा नंबर कौन सा है, 20 है, तो मैं यहाँ पे 20x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -500 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल। आगे का करते हैं सॉल्व। आगे क्या होगा हमारा कि पहले वाले दो टर्म से हम लोग x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 25। दूसरे वाले टर्म से अगर हम लोग 20 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा x माइनस 25 तो कॉमन है ही है, तो उसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 20 जो है उसको ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आइदर x इज इक्वल्स टू हमारा 25 आएगा, अदरवाइज x इज इक्वल्स टू -20 आएगा। तो अब यहाँ पे सवाल क्या उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है हमारा कि भैया हम लोग 20 को ले या 25 को ले। तो देखो पॉजिटिव साइन किसके सामने, मतलब अगर मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, कार आपके घर से चल रहा है तो उसका स्पीड नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव में स्पीड होगा। तो हमारे पास जब पॉजिटिव में स्पीड होगा तो क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव में 25 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 25 है, यानी 25 एक्चुअल में क्या है देख लो, एक्स का वैल्यू, और एक्स क्या है आपका मोटर कार। तो मोटर कार का जो स्पीड है ना, मोटर कार का जो स्पीड है वो स्पीड कितना होगा, वो स्पीड होगा 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, ठीक है ना। मे भी बुक के, आप बुक को जब इसका आंसर देखोगे बुक में तो हो सकता है वो आंसर गलत हो, मोस्ट प्रोबेबली वो 20 दे रखा हो, बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारे पास, 25 आया पॉजिटिव में, यानी कि जो मोटर कार का स्पीड है वो 25 होगा। जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि मोटर कार का स्पीड 25 होगा तो हमारा तो आंसर निकल ही गया कि 25 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। लेकिन जिप कार का स्पीड भी अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में तो क्या करोगे, तो आप यहां से बता दोगे कि x माइनस 5 यानी कि 25 माइनस 5 कितना आता है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी जिप कार का जो स्पीड है दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। बाकी तो आप बहुत समझदार हो,
राइट। तो ये रहा हम लोगों का 4 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने सॉल्व किया है। चारों क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा आया है। राइट, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि जब नेक्स्ट क्लास आए कल शाम 7 बजे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।